नमस्कार, मैं सर अंसारी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज फिर एक बार जो है हम शताब्दी नगर के अंदर मौजूद है और शताब्दी नगर का जो चाबी वाटप का कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम काफी जोरों शोरों से चल रहा था। चाबी भी लोगों को मिली, अलॉटमेंट लेटर भी मिला, मगर इसके मिलने के बाद भी राजनीति कम नहीं हो रही है। कोई रात में आ रहा है, कोई दिन में आ रहा है और जनता के पास जाके दावा कर रहा है कि ये मैंने आपको दिलाया है। लेकिन किसने दिलाया है, सच तो यही बताएंगे। आपको चाबी मिली है क्या? ये मिला है। तो ये जो आपको अलॉटमेंट मिला, ये चाबी मिली, ये किसने आपको दिया है? जो तक प्रयास करने वाले लोग हैं, कौन? विनोद कांबले जी ने प्रयास किया, उनके प्रयास से चाबी वहाँ पे मिला गया है, हमको दिया गया है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हमने तो वीडियो देखा है कि ज्योतिताई गायकवाड़ ने आपको घर घर में लाके चाबी दिया। हमको कंफर्मेशन उन्होंने दिया कि चाबी मिलने वाला है। विनोद जी ने, हम यहाँ पे आया, उन्होंने हमको जो हमारा लिस्ट लगा, लिस्ट उन्होंने दिखाया कि आपका लिस्ट में नाम आया। हम जाकर के वहाँ मिले, अपना लेटर वगैरह दिखाया, वहाँ से चाबी हमें मिला है। चलो, और एक व्यक्ति है, चाबी भी साथ में, अलॉटमेंट लेटर भी है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा जुग्गीलाल कांति पटवा। पटुआ जी, ये बताइए कि ये जो आप लेके बड़े गर्व से खड़े हो, ये असल में आपको किसने दिया है? कोई अधिकारी ने दिया है, बीजेपी वालों ने दिया है, कांग्रेस वालों ने दिया है, किसने दिया ये आपको? सर, यहाँ पे विनोद कांबले और श्यामू मात्रा जी का काम आज 4 साल से प्रयास चल रहा है। उनके जरिए मेरे को चाबी और ये सब काम प्रयास जरिए उनके जरिए मिला है। मैं उनको विनोद कांबले जी का बहुत सारा आभार करता हूँ। लेकिन कल तो आप वीडियो में जो नहीं के हाथ से चाबी ले रहे हैं। नहीं, गलत आप बोल रहे हैं। मैं नहीं, ये गलत बात है। मैं आया ही नहीं हूँ, ये गलत बात है। आप आए नहीं हो? नहीं, मेरे तो विनोद कांबले में जो चल रहा है हो सकता है, और कोई होगा, और कोई होगा। चलिए, उसी के साथ में और भी लोग हैं। अक्का यहाँ पर है। अक्का, पहले भी आपने बात किया था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो चाबी है, ये किसने आपको दिया है? पहले तो ने दिया है। ये चाबी देते समय, ये लेटर देते समय वहां पर कौन सा नेता मौजूद था ये चाबी देने थे? मुझे कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था ना। हमारा घर के लिए कर दे, घर के लिए कर दिया, घर के लिए कर दे दिया। यहाँ तो कांग्रेस वाले बोले, हमारी एमएलए ज्योतिताई बोली कि मैंने तुमको चाबी दिया। कल तो मैं नहीं था, मैं दादर गया था बाजी बेचने। चाबी तुम्हारे घर में डाल के गए बोलते? नहीं, मैं खुद जाके ले लिया। खुद जाके ले लिए क्या? आपको किसने दिया चाबी? चाय उधर ही दिया, चाबी चाबी किसने दिया? कोई दिया नहीं ना। नहीं, वही उधर ही दिया। बीआरएफ वाला। अक्का, आप झूठ बोल रहे हो। हमारी आमदार बोल रहे हैं कि मैंने चाबी लाके आपको दिया। फोटो भी निकाला है घर के दरवाजे का। हाँ, निकाला है ना? नहीं, क्या मन, कल नहीं था, हम लोग भी बाजी बेचने गया था। बाजी बेचने के बाद। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा शर्मा नाम है। शर्मा, शशिकला शर्मा। शशिकला शर्मा जी, पहले तो आपने अलॉटमेंट लेटर जो है ये भी उल्टा पकड़ा हुआ है, आप भूल गए। ये कहाँ से मिला है आपको? आरती से मिला है। और विनोद कांबले जी, मैं देख रहे 4 साल से प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। एक विनोद कांबले जी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बराबर है। हाँ। लेकिन ये दिलाने के टाइम और देने के टाइम विनोद कांबले वहाँ पे थे? नहीं। और कोई था? नहीं, खाली वहाँ के माला के अधिकारी? माला के अधिकारी डीआरपी थे। तो फिर ये जो नेता बीच बीच में आके बोल रहे मैंने दिया, मैंने दिया, ये लोग घर में कैसे जाके पूछे मैंने दिया, वो मालूम नहीं मुझे। और भी एक युवा मेरे साथ में, आपको चाबी मिली? मिल गई। क्या नाम है तुम्हारा? रॉबिन। रॉबिन भाई, कितने साल से चाबी लेने के लिए घूम रहे थे तुम? मुझे तो 20 साल हो गए, लेकिन चाबी लेने के लिए कितने साल से घूम? 4 साल हो गए। 4 साल विनोद भाई ने 4 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। जिस तरीके से विनोद कांबले जी ने कहा कि सारी समस्याएं दूर की जाएंगी, यहाँ पर नेताजी खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है इनको चाबी मिलने से धारावी के लोगों को विश्वास कर लेना चाहिए कि मुझे धारावी में घर मिलेगा? धारावी में ही मिलेगा, कोई धारावी के बाहर जाएगा नहीं। आज जो बोलते थे धारावी आधा नहीं आएगा, धारावी के बाहर जाएंगे, धारावी के बाहर जाएंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ऐसा किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। हमारे शिंदे साहब हो, फडणवीस साहब हो या हमारे बीजेपी सरकार हो। नहीं, तुम्हारे शिंदे साहब ने भी कामराज के सामने जोर जोर से चिल्ला के ओरली कहा है, सारे नेताओं ने ओरली कहा है धारावी वालों को धारावी में घर मिलेगा। ये सुनो मेरी बात, अभी तक हर चीज एग्रीमेंट पे होती है, लेखी पे होती है। जुबान का क्या भरोसा, कल पलट जाए। लिख के तो किसी ने आज तक दिया नहीं। अगर ऐसा होता तो सर्वे लोग हमारे पर इतना विश्वास किया। आज 100% सर्वे हुआ है हमारे धारा में, सबने विश्वास जताया है।
शिंदे साहब के ऊपर सबने विश्वास किया, अगर ऐसा होता तो सर्वे ही नहीं होता था। चलिए, रमाकांत गुप्ता जी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता। रमाकांत गुप्ता, बताइए कि चाबी कितने लोगों को मिली और एक्चुअली कितने लोग हैं यहाँ पे? लगभग सबसे पहले तो शताब्दी नगर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उनको समय पे चाबी मिली, लेकिन कुछ लोग जो ये चाबी दिवाली के पहले मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ की आमदार के माध्यम से जो अड़चन हो रही थी कि कार्यक्रम हमको बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको मत बुलाओ, ये जो नाटक पिछले 1.5 महीनों से चल रहा था, उसके बाद भी सरकार ने बिना उनको बुलाए, क्योंकि उनका कोई काम नहीं था, कोई रोल नहीं था, फिर भी सरकार के माध्यम से, डीआरपी के माध्यम से लोगों को चाबी बांटने का शुरुआत किया गया और लोगों को चाबी दिया। एक फ्लोर पे लगभग 16 रूम है और 12 महले तक के लोगों को चाबी दी जा चुकी है। लगभग 180 लोगों को हमने अब तक चाबी दे दी है। दूसरा, बचे हुए जो 550 लोग लगभग हैं, उन सभी को चाबी इस महीने में आखिर तक हम सभी को देने के प्रयास करेंगे। अनिल कटके जी है, जो धारावी के प्रॉपर रहवासी है, और इनके माता जी जो थी वो यहाँ पर नगर सेविका भी रही है। कटके जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 20-30 सालों से ये कह रहे कि आमदार ने कुछ नहीं किया, लेकिन 20 साल से जनता उनको पसंद करती है, उनको जिता के लाती है, और आज भी वही जीत के आते हैं। आखिर वो ऐसा है, वो कहते हैं कांग्रेस हमारी मोहब्बत की दुकान है। अरे लेकिन ये झूठ की दुकान बन चुकी है, ये नफरत की दुकान बन चुकी है। ये हर टाइम झूठा फैला के, लोगों में झूठा आश्वासन दे के, हमेशा से लोगों को गुमराह करके धारावी पे इन लोग राज कर रहे हैं। ये शताब्दी नगर 25 साल 30 साल से पहले, जब मेरे पिताजी नगर सेवक थे, मेरी माताजी नगर सेवक थी, तभी से 30-35 साल से शताब्दी नगर है। यहाँ की व्यवस्था मेरे पिताजी ने अच्छी तरह से रखी थी। बाद में उनका देहांत हो गया 2014 में, उसके बाद से वो नगर सेवक नहीं रहे हमारे घर से कोई भी। परंतु उसके बाद में जब हमें पता चला विनोद कामले जी के माध्यम से कि यहाँ पर ये कारण है, लोगों को बहुत से तकलीफें झेलने पड़ रही है, जो डीआरपी में जो घर मिलने वाला है वो घर नहीं मिल रहा है, तो उनके नेतृत्व में, उनके माध्यम से हमने माड़ा में ऑफिस में जाकर कलेक्टर से बात की। कलेक्टर से जाने के बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लिया कि हमें घर के, यहाँ शताब्दी नगर वालों के लिए घर जो हमारे पीएमजीपी कॉलोनी में मिला है उनको देना चाहिए। उस वजह से इनके नेतृत्व में हमने सीएम हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, उनके पास चले गए। इन्होंने निवेदन दिया उनको कि ये लड़ाई 4 साल से चल रही है, यहाँ की विधायक कोई कुछ कर नहीं रही है, लोगों के लिए सिर्फ गुमराह कर रही है, सिर्फ बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि धारावी झोपड़पट्टी वालों को न्याय मैं दिलाऊंगा। उनके बाद में उन्होंने जोर शोर से काम शुरू किया। हमारे सामने उन्होंने अधिकारियों से फोन लगाया, अधिकारियों से बात की और कहा जल्द से जल्दी शताब्दी नगर वालों को वहां पे जो बिल्डिंग बनी है उनका ट्रांसफर वही के वही जल्दी से जल्दी करो। इसका साक्षीदार मैं खुद हूँ। उन्होंने इस प्रकार अधिकारियों को जोर शोर से काम लगाया। ये बाद में सब कुछ काम होने के बाद में यहाँ की विधायिका का मैं कल फेसबुक पे जो फोटो देख रहा हूँ कि वो आई है, सबसे गले लगा रही है, चाबी हाथ में दे रही है। चाबी उन्होंने भी नहीं दिया है, चाबी म्हाड़ा ने दिया है, म्हाड़े से चाबी लिया है, परंतु डीआरपी ने दिया है। परंतु तभी भी लोगों को बुलवा के चाबी उनके हाथों से लेके ऐसा जता रही है कि मैं अभी चाबी बांट रही हूँ। ये माध्यम वो दिखा रही है। ये झूठ फैलाने का काम उन्होंने हमेशा से किया है, अभी भी कर रही है। प्रयास तो सब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति वालों ने किया है और लोग भी सच्चाई जानते हैं, लोगों को भी पता है। लोग सच्चाई जानते हैं। जब शताब्दी नगर की हम बात करते हैं तो विनोद कामले का जब नाम आता है तो इस एरिया के अंदर राम और श्याम ऐसे 2 लड़ाकू कार्यकर्ता है। शामू मैत्रे यहाँ पर है। शामू भाई हमेशा कदम से कदम मिला के विनोद भाई के साथ चलते हैं। चाहे विनोद भाई गाड़ी चला रहे तो शामू भाई पीछे होंगे, या वो गाड़ी चला रहे तो विनोद भाई पीछे होंगे। शामू भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप यहीं के रहवासी हो, ये जो चल रहा है मामला,
हर आदमी आ रहा है, दावे कर रहा है, हर आदमी आ रहा है, दावे कर रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे? देखो, छोटा सा बात कहूंगा, ये एरिया का सबको पता है 3-4 साल से कौन दौड़ रहा था, भाग रहा था। विनोद कामले भाई और मैं हमारे सब साथी वरिष्ठ रमाकांत भाई, राजू भाई, अनिल भाई, हम लोग सब मिलके देवेंद्र जी के पास गए। देवेंद्र जी ने 3-4 साल से जो मसला चल रहा था 2 सेकंड में पूरा मिटा दिया। और ये जो चाबी पट्टी है, ओनली वन हमारे बड़े नेता वरिष्ठ सम्मानित देवा भाऊ, इनकी वजह से आज चाबी हम लोग को मिला है। बस ये बोल के मेरी बात समाप्त करता हूँ। देवा भाव की वजह से शताब्दी नगर के लोगों की जिंदगी बदली है, ऐसा सबका दावा है। लेकिन सवाल इस बात का कि देवा भाव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, तो उनको तो वैसे भी किस्मत बदलनी है। राजू भाई यहाँ पर है। राजू भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस्मत तो बदली है, लेकिन अभी कुछ लोगों की बदली है, बहुत सौ की बदलनी बाकी है। क्या लगता है कि इनकी भी किस्मत बदलेगी या ये यूं ही अंधेरे में चलता रहेगा? देखो, पिछले 20 साल से धारावी में बीजेपी का एक भी नगर सेवक नहीं है। सिर्फ नगर सेवक अगर यहाँ पर है तो उबाटा का और कांग्रेस का है। और ये जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसके जो नगर सेवक है वो कांग्रेस का है, आप भी जानते हो। हालांकि वो कहीं दिखता नहीं है, आज के तारीख में कहीं नहीं दिखता है। नगर सेवक नहीं होते हुए भी हमारे विनोद कामले जी ने वो काम करके दिखाया जो नगर सेवक लोग कर सकते। एकनाथ शिंदे जी के शाखा प्रमुख है आप, क्या ऐसे हालात जो चल रहे हैं किस्मत बदलेगी लोगों की? लोगों की किस्मत बदल रही है और बदलेगी, क्योंकि जो विनोद जी ने काम किया है और ये उनके वजह से जो महायुति सरकार ने जो कदम उठाए है, ये इसका उदाहरण आपको ये जनता ने दे दिया है यहाँ पे। तो और भी दिनों में इनको, आने वाले दिनों में जो भी इनके प्रॉब्लम्स है, पानी, साफ सफाई, जो भी प्रॉब्लम हो, सब और भी सॉल्व होने का कोशिश चालू है। और जो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत श्रेय जा रहा है। इसके लिए आज हम लोग इधर सब युति सरकार, महायुति सरकार की तरफ से आके लोगों को जागरण किया है कि ये जो भी जिन्होंने ये सब चीज का कदम बढ़ा के विनोद कामले जी ने जो काम किया है, ये श्रेय उनको और महायुति सरकार को जाना चाहिए। चलिए, जिस तरीके से लोग बात करें कि लोग जो है रात के अंधेरे में आते हैं, चाबी देते हैं, अलॉटमेंट लेटर देते हैं और श्रेय लेने का काम करते हैं। बेचारी जनता क्या करे? जनता कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशराइज होती है कि बड़ा आदमी मेरे दरवाजे आया है, मैं उसको ना तो नहीं कह सकता हूं। लेकिन कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, अगर वाकई में वो लोगों ने काम किया होगा तो जनता उनको वोट देगी, वरना तो जनता भी रात के अंधेरे में दिशा बदल सकती है। आने वाले दिनों में जो झूठा श्रेय लेकर के लोगों के घर पहुंच रहे हैं, ऐसे लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए कि जनता बहुत होशियार है। जनता पहले जैसी जनता नहीं है, अब जनता जानती है, जनता जाग गई है। आने वाले दिनों में क्या परिणाम होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने चाबी वाटप के कार्यक्रम को लेकर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।